बिल्कुल। तो ये भी एक सामाजिक जन जागरण का ही हिस्सा था। हाँ हाँ जब तक हमारे समाज में जागृति नहीं आएगी, अवेयरनेस नहीं आएगी, तब तक तो वो इस सम्मेलन का दिशाहीन मुख्य रहेगा। उद्देश्य यही था कि SC ST अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हम चुनाव लड़ेंगे, आने वाले समय के अंदर विधानसभा चुनाव पसपदा से लड़ेंगे। जी। अपना उम्मीदवार SC ST समाज का मिला देना तो कम से कम 80 से 90 हज़ार वोट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति रो बहुत बड़ो महासम्मेलन हुआ और रण में कई हजारों की संख्या में अनुसूचित जनजाति रा लोग आया। तो अण जो आज 18 पदाधिकारी है उन्होंने रूबरू होने प्रयास करूँगा। सबसे पहले ताराराम जी आपने नमस्कार, हमारे चैनल में आप स्वागत है। और आज जो आप कार्यक्रम रखो महासम्मेलन रखो उद्देश्य कौन है? देखो, सम्मेलन कोई भी हो, उन सम्मेलनों का तो उद्देश्य एक ही होता है, सामाजिक जन जागरण। बिल्कुल। तो ये भी एक सामाजिक जन जागरण का ही हिस्सा था। जब तक हमारे समाज में जागृति नहीं आएगी, अवेयरनेस नहीं आएगी, तब तक वो दिशाहीन रहेगा और दुश्मन उसका उपयोग करते रहेंगे। इसलिए हमारे समाज के अंदर हमने लंबे समय से जो जन जागरण का अभियान चलाया हुआ है, उसके तहत आज बहुत बड़े पैमाने पे जो आप देख रहे हो, बिल्कुल, ये सारा का सारा आज इसको शायद मेरे हिसाब से नाम डालना चाहिए था कार्यकर्ता सम्मेलन। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। इतने सारे कार्यकर्ता, इतनी जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये सारे कार्यकर्ता हैं। और ये कार्यकर्ता जो तैयार हुए हैं, ये हमारे 20-25 साल की मेहनत है। 20-25 साल से बहुत सारे लोगों ने जिस प्रकार से साथ सहयोग और आर्थिक सहयोग करके, और जो युवा हैं उन्होंने आगे आकर के, बिल्कुल, आज ऐसे कार्यकर्ता भी हैं जो 20-25 साल पहले उनका जन्म हुआ होगा। बिल्कुल। तो वे सारे लोग आज एक कार्यकर्ता के रूप में खड़े हैं। तो ये एक लंबी लड़ाई और लंबी मेहनत का परिणाम है। बिल्कुल। अब हम लोग चाहते हैं कि जो कार्यकर्ता हमारे हैं, ये कार्यकर्ता सही दिशा में होंगे तो समाज को सही दिशा देंगे। इसलिए इन लोगों को सही दिशा देने के उद्देश्य से कुछ साथियों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और मुझे भी सूचित किया कि, और निमंत्रण देने के लिए भी आए कि साहब ऐसा एक कार्यक्रम हम रख रहे हैं और आपको आना है। मैंने कहा भाई हमारा पूरा जीवन इस काम के लिए समर्पित है, तो कोई कहने की ज़रूरत नहीं है या किंतु परंतु की ज़रूरत। ठीक है, अगर कहीं प्रोग्राम पहले से डिसाइड नहीं हो या डेट फिक्स ना हो तो हम लोग आने को तैयार हैं। तो यहाँ आकर के हमने देखा कि इन लोगों ने जितनी मेहनत की, उस मेहनत का परिणाम दिखाई दिया। और आगे चल करके, चूँकि अभी जैसा कि एक माहौल चल रहा है, उस माहौल के अंदर लोगों को दिशा देने की आवश्यकता है। नहीं तो क्या होता है कि एक बार चूक जाता है वो फिर 5 साल के लिए भटकता है। आज इतना मोटो बालोतर माते आज कार्यक्रम रखो, सम्मेलन रखो, और मेन उद्देश्य कौन है? वही मेन उद्देश्य है, चुनावी चाल है। और अपने समाज की SC ST अनुसूचित जाति जनजाति के वोट कम से कम 70 से 80 हज़ार वोट है। एक 7,000 वोटों का धनी हमारे ऊपर राज कर रहा है। तो इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि SC ST अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हम चुनाव लड़ेंगे, आने वाले समय के अंदर विधानसभा चुनाव पसपदा से लड़ेंगे, अपना उम्मीदवार उतारेंगे। इस सम्मेलन का, महासम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही था। अब मतलब उद्देश्य आज मतलब राजनीति थोड़ी हट के बात करेंगे। अब कोई निर्दलीय लड़ोगे या फिर क्या है, मतलब समाज के लिए वो समाज विचार विमर्श करिए, समाज पर जो मुख्य समाज आज क्या आज सम्मेलन था, इसमें क्या विचार विमर्श नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल हुआ है। समाज को पूछा गया कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना। समाज ने बिल्कुल हाँ भरी है और तन मन धन से दोनों हाथ खड़े करके उन्होंने कहा है कि हमारे समाज के इतने वोट, हम वोट चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे। तो समाज ने तय निर्णय किया, चुनाव लड़ेंगे हम। तो अब मतलब पचपदरा विधानसभा क्षेत्रों अनुसूचित जनजाति कौन है, मतलब आदमी कैंडिडेट? अब मुख्य मेन तो श्याम जी डांगी है। हम श्याम जी डांगी के साथ में तन मन धन से साथ में रहकर चुनाव लड़ाएंगे। सम्मेलन ये SC ST का महासम्मेलन हमारा हुआ है क्योंकि हमारे समाज में एक एकता की मिसाल, एक सामाजिक कुरीतियाँ, शिक्षा के प्रति जो दूरी आए, यहाँ तक कि नशे की लत में जो लोग हैं, बिल्कुल, जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे एक मंच पे की गई है और एक जाज़म पे की गई है। हमने हर वर्ग को यहाँ पे सम्मान दिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा तवाजु मारपीट और हर चीज़ों से ज़्यादा नुकसान होता है तो SC ST समाज को होता है, आपको भी ये पता है। लेकिन हमारे समाज में ये चीज़ों को दूर कैसे करें, जिसके बारे में आज समाज को इसके बारे में हमने बताया है, समझाया है, उनका भी रिस्पांस अच्छा मिला। लेकिन ये सब चीज़ों को हमें अगर दूर करना है तो उसका सबसे बड़ा पड़ाव है, जैसा कि बाबा साहब ने कहा था कि राजनीति।
अबार जो राजनीतिक है पचपदरा विधानसभा लेन आपने यूं की क्रिकेट माहौल लागे रही है माहौल तो भाई साहब आज जो भीड़ आप भी देख चुका हो, मैं भी देख चुका हूँ। आप भीड़ ही जब तय करेला कि माहौल पचपदरा विधानसभा किन तरफ जाए। और इस बार तो शायद आज जो भीड़ देख के एक चीज़ पता चली है ना कि इस बार तो SC ST की सीट निकलेंगी। अब आगे देखना है भविष्य कहाँ तक क्या होता है। अच्छा, तो अबार SC ST रो अबार मुख्य उम्मीदवार कौन है भाई? फिलहाल तो पिछली बार श्याम जी डांगी चुनाव लड़े थे और इस बार भी शायद नाम उनका ही आ रहा है कि श्याम जी डांगी को चुनाव लड़ाया जाएगा इस पचपदरा विधानसभा से, क्योंकि वो एक नेक, निर्भीक और एक ईमानदार नेता है। और उनके व्यवहार, आप पर्सनली आप मिलना उनसे, उनके व्यवहार जो है ना इतने अच्छे व्यवहार है ना, वो कोई नशा पता करते हैं, यहाँ तक कि वो चाय भी नहीं पीते, इतने अच्छे इंसान है। अब देखना है कि जनता क्या चूज करती है या समाज जो तय करेंगे वो। लास्ट आपसे मेरा ये सवाल है कि आपके पचपदरा विधानसभा क्षेत्र का, आपके SC ST अन्य जो समाजों का आपका कितना वोट है? आप मतलब आप हक मांग रहे हो, अधिकार मांग रहे हो, आप बार बार ये कह रहे हो कि हमारा हक मांग रहे हैं, तो इसका मतलब आपका कितना वोट है? आप विस्तार से बताओ। जी, SC ST समाज का मिला देना तो कम से कम 80 से 90 हज़ार वोट SC ST समाज के होते हैं। अब हाल फिलहाल एक बात और भी आप बीच में रखूँ, हाल फिलहाल पचपदरा विधानसभा SC ST कोई विधायक वगैरह बढ़िया है कि आप रही ध्यान में? फिलहाल तो साहब हमारी तो एज नहीं है, लेकिन मैं हाल तक देखी उधर तक तो हाल तक कोई विधायक नहीं बन पाया, क्योंकि अपने पास वोट बैंक है। हम चुनाव ही नहीं लड़ते हैं, हम टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, इधर कभी उधर। हमारे अगर वोट बैंक है, हम चुनाव लड़ेंगे, हम कोई आगे आएगा, मौका मिलेगा तो सत्ता में आएंगे। आज पिछली बार कम, इस बार अच्छे, उससे बार अच्छे, एक दिन सत्ता में तो जरूर आएंगे, क्योंकि वोट बैंक है हमारा। और क्या पता आने वाले समय में विधानसभा ऐसी की कैटेगरी में। आप अपने समाज का हक मांग रहे हो? बिल्कुल, हम समाज का हक मांग रहे हैं, क्यों नहीं मांगेंगे? भारत का संविधान के तहत ये लोग चुनाव लड़ते हैं, भारत के संविधान के तहत हमें भी लड़ने का अधिकार है। हम हक मांगते हैं और हम लड़ेंगे चुनाव, और पूरी जोर ताकत के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ था युवा नेता